25 जुलाई 2026 का दिन लगभग 30 दिनों के अनशन और प्रोटेस्ट के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ ही गुंजेश हैं, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है गुंजेश, ठीक है। और इस्तीफा देते हुए उन्होंने एक लंबा पत्र भी लिखा है जिसमें उसमें उन्होंने नैतिकता की भी बात की है, अपने राष्ट्र को लेकर के अपने प्रेम की भी बात की है, युवाओं की वो चिंता करते ये भी बात की है। लेकिन अब तो सवाल ये उठने लगा है कि इतने दिन बाद क्यों? अगर इतना प्रेम था, इतना लगाव था, तो जब ये मांग शुरू हुआ, जब मांग शुरू हुई उसी समय इस्तीफा दे सकते थे। क्या अब नैतिकता के लिए देरी हो चुकी है? हाँ, बिल्कुल, ये नैतिक आधार तो अब बचा नहीं। उनके इस्तीफे का नहीं। नहीं है, नैतिक आधार बिल्कुल नहीं है। हुँ। नैतिक आधार होता अगर 20 तारीख को, जिस दिन एटलीस्ट छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, उस दिन भी अगर इस्तीफा आ जाता, तो हम कह सकते थे कि ये नैतिक आधार था। लेकिन जिस तरह से पूरे लाठीचार्ज की घटना की लीपापोती करने की कोशिश हुई है, जिस तरह से अभी दिल्ली तक पुलिस उसकी की जाँच भी कायदे से शुरू जांच भी नहीं हुई है, और बल्कि यहीं पे सरकार अभी भी फंसी हुई है। हम दर्शकों को आगे बताएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक मांग अभिजीत दिप्ते और सीजेपी ने भी जो अभी डाला है एक पोस्ट, उसमें क्या है, सिर्फ एक मांग टिक हुई है, बाकी कोई जो 4 मांगे हैं वहां पे सरकार फंसी हुई है। आज एक और दौर की वार्ता होने वाली है। इस समय जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी देर में वो वार्ता शुरू हो जाएगी, और यहीं पर सरकार फंसी हुई है। और नैतिक आधार तो बिल्कुल नहीं बचता है। नैतिक आधार तो तब होता जब पहली बार 2024 में एक बार नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद 26 में पेपर लीक हुआ, तो जिस दिन पेपर लीक हुआ उस दिन इस्तीफा दे देते। जिस दिन आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या 20 तक पहुंच गई, उस दिन इस्तीफा दे देते। जिस दिन 6 जून को दीपके अमेरिका से आ गए थे, उस दिन इस्तीफा दे देते। जिस दिन अनशन शुरू हुआ था, अनशन के 5 दिन बाद इस्तीफा दे देते। आप जो ये कह रहे हैं मेरे ध्यान में वो सारा कुछ आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पे पहुंचना और प्रोटेस्ट का शुरू होना, सोनम वांगचुक का अनशन पर बैठ जाना, उस तब तक सरकार ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। बिल्कुल। बस वो इतने बात से उनको कहा कि खुश रहो कि तुम्हें जंतर मंतर पर बैठने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं, ठीक है। और वो प्रोटेस्ट चलता रहा, तब तो आपने उनकी बात सुनी नहीं। सोनम वांगचुक का भी अनशन चलता रहा, तब भी आपने उनकी बात नहीं सुनी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो मुझे लगता है इस पूरे जब आज आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कह सकते हैं कि युवाओं की जीत का जो टर्निंग पॉइंट है वो 20 तारीख को जो संसद चलो मार्च बुलाया गया और उसमें जिस तरीके से टूट के लोग आए, जबरदस्त भीड़ आई, और शाम होते होते जिस तरीके की भयावता दुनिया ने देखी, जिस तरीके की पुलिस की क्रूरता दुनिया ने देखी, पुलिस के डंडे, बिजली के झटके लगते हुए लोगों ने देखे, लड़कियों के साथ जिस तरीके से जंतर मंतर पर और संसद मार्ग थाने के आसपास हुआ और पूरे नई दिल्ली में हुआ, संसद के 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में वो सब हुआ। उसके बाद इस प्रोटेस्ट को जो मोरल सपोर्ट मिला, सिर्फ दिल्ली से नहीं पूरे देश से। पूरे देश से। आप देखिए कि देश के अलग-अलग इलाकों में मार्च निकलने लगे, प्रदर्शन होने लगे। आज बिहार बंद है जब ये इस्तीफा हुआ है, कई जिलों में गोलियां चली हैं, यहाँ तक हो गया। और एक चीज उसके बाद मैं आगे आप पे आऊंगा, इस सरकार पर पिछले 20 जुलाई के बाद अगर आप बात करें 5 दिनों में सरकार पर जो प्रेशर पड़ा है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम। बिल्कुल। मतलब एक तो राजनीतिक प्रेशर पड़ा जो इंटरनल थोड़ा सा था, लेकिन बड़ा प्रेशर पुलिस की तरफ से ही पड़ा है। मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, मेरी दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों से बात हुई, जंतर मंतर पर तैनात कांस्टेबल से बात हुई ऑफ कैमरा, और सबका ये कहना था, कांस्टेबल ये कह रहे थे कि हम तो परेशान हैं, हाँ। 13 घंटे 14 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, दिन भर यहाँ बैठे रह रहे हैं, और बाद में अधिकारी अगर हमें कहते हैं लाठी मारने के लिए तुम क्या करें। कांस्टेबल का ये है। अधिकारियों का ये कहना था जिनसे भी मैंने बात की कि भाई छात्रों की इतनी बड़ी भीड़ है, आपने हमें आगे कर दिया है, दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है, कितने दिन हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे। 20 तारीख के बाद 2 बार पुलिस से छात्रों की भिड़ंत हो चुकी थी, आज दिन में भी आंसू गैस के गोले चले, तो पुलिस की तरफ से भी सरकार पर दबाव पड़ा है। तो अब ये स्थिति जो है कि आज शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा हुआ है वो नैतिक आधार पर नहीं हुआ है, वो हुआ है हर तरफ से पड़े दबाव की वजह से। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार अभी कहाँ फंसी हुई नहीं, लेकिन मेरे मन में एक बात है, मैं वो बात, क्योंकि मैं भी 1-2 बार गया जंतर मंतर पे, और मैंने बात करने की कोशिश की उन बच्चों से जो बहुत ज्यादा उग्र नहीं थे, या कैसा, उग्र तो कहना गलत होगा, जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, जो बस आकर मुझे बैठे हुए दिखते थे। और उन लोगों में भी यही था
कि उनको मंच तक भी नहीं जाना था, उनको दीपके से भी नहीं देखना था, उनको सोनम वांगचुक से किसी से कोई मतलब नहीं था। उनका कहना था कि मैंने 20 जुलाई वाला वीडियो देखा है, बहुत बुरा मारा है, ये नहीं होना चाहिए ये नहीं हुआ। और अब इस्तीफा होना चाहिए। ये बात बार-बार जो जो बहुत शांत लोग, जो बहुत, मुझे नहीं लगता कि वो इससे पहले किसी प्रोटेस्ट में गए होंगे, और ये एक आंदोलन में, संगठन में भरोसे की भी वापसी की जीत है। बिल्कुल। ये जीत इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि पहली बार किसान आंदोलन लंबा चला था और वो उसको बहुत ही सटल तरीके से उनकी मांगों को माना गया था, लेकिन बहुत लंबे दिनों के बाद वो ये बिल्कुल जिस तरह से आंदोलन होना चाहिए, एक मूवमेंट खड़ा हुआ और एक रिजल्ट के साथ वो मूवमेंट अब अपने परिणाम तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी इसमें पेच है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे विकास। अभी भी सीजेपी ने एक लिस्ट डाली है कि हमारी एक मांग अभी सरकार ने मांगी है, ये 3 मांगे हैं, जिसमें से कि एक प्रमुख मांग है कि सभी को, जो पीड़ित छात्र हैं जिन्होंने नीट री एग्जाम, कम से कम इस साल उनके पास एक सूची है 20 छात्रों की, अगर मैं पूरी तरह से सही हूँ नंबर में, तो 20 छात्रों की एक सूची है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि इन 20 छात्रों को, परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है। जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि उन अधिकारियों को जिन्होंने 20 जुलाई को छात्रों पर बर्बरता की, पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको लिखित रूप में माफी मांगनी चाहिए। ये 2 बड़ी मांगे हैं जो अभी सीजेपी का कहना है कि अभी अभी माफ करिए, मैंने बीच में आपको रोका। मैं चाह रहा था कि इस वीडियो को हम जल्दी से जल्दी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। तो अभी इस पे बातचीत चल रही है। फिलहाल ये स्थिति ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लेकिन सरकार अभी भी घिरी हुई है। और एक बात आखिर में आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार बहुत देरी से आए, आप थोड़ा पहले आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।